साथ साथ इसी सीरीज में आपको तीनों चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स के लिए तैयार करने वाले हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सर अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस टर्म 1 हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10 मार्क्स का, क्योंकि सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस तीनों पूछे जाने वाले हैं। अकाउंटिंग रेशियो के लिए आपका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बहुत हद तक अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो हम साथ साथ इसी सीरीज में आपको तीनों चैप्टर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स के लिए तैयार करने वाले हैं। वो चीजें जो अब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगी थी या आपसे क्वेश्चंस करते समय कॉन्फिडेंस छीन लेती थी, उनके बारे में हम कैसे बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग बहुत सरल, बहुत इजी और बहुत बेहतरीन रेशियो से, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से वहम निकाल दो कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूलाज याद रखने ही नहीं दूंगा, याद करवा दूंगा। इतने सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, इतने सारे एमसीक्यूज कराऊंगा बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड कि आपको फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। पहली बार आप फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस किया करें। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? रेशियो वो चीज होती है जो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताती है। लाइक मेरी एज और आपके बीच में एज में से जो रेशियो निकाला जाएगा, मेरी एज 27 है और आपकी एज 18 इयर्स है, 27 रेशियो 18 निकालेंगे तो हम आपस में 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3:2। यहां पर जो हमें रेशियो निकालना है तो 3:2 नहीं करना होगा, लास्ट वाला जो डिनोमिनेटर में लाइक आपकी जो एज है उसको हम 1 तक पहुंचा देते हैं। मतलब 3:2 को हम लिखेंगे 1.5:1 और ये किसी भी तरीके से कर सकता है, डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। तो सर पहला रेशियो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स होती कौन सी? सबसे पहले आपको एसेट समझ में आता है ना, सारी एसेट्स जो भी आपके दिमाग में चल रही हो उसमें से वो एसेट जिसमें से नंबर ऑफ टाइम्स बार चेंज आता है। एक साल के अंदर कई बार एसेट घटती है और कई बार एसेट बढ़ती है। एग्जांपल के लिए आपका कैश, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, आपकी एक्रूड इनकम और आपका बिल्स रिसीवेबल। सर समझ में आ गया हमारे? यहां पर आपने फिर क्यों लिखा है? यहां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि हम करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। सर करंट एसेट्स में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेते हैं, मतलब कैश या कैश जैसी कोई भी चीज, वो कैश भी हो सकती है, वो बैंक का बैलेंस भी हो सकता है, वो कोई भी चीज जो कैश जैसी हो, चेक्स भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट भी हो सकते हैं। कॉमा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं दोस्त? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को जो हम जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मतलब एक इंसान आपसे उधार पर सामान ले गया था और एक इंसान उधार पर सामान ले जाने का बिल रिसीवेबल ले गया था, दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। आपकी इससे बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी रिवाइज और मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट आपका करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 11.5 महीने, मतलब 12 महीने से ऊपर वाला होगा तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और 12 महीने से कम वाला होगा तो करंट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। आप बस दिमाग में फीडिंग करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओगे तो चीजों का मजा डबल आ जाएगा। साथ में प्लीज लिखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सर लिखते जाते तो दिमाग ऑटोमेटिकली इस चीज को बोलते जाएगा, नहीं तो ये सत्संग लगने लगेगा। करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन्स या एडवांसेस अपने सप्लायर्स को या किसी भी पर्सन को दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, वो सब आपके करंट एसेट्स में शामिल होते हैं क्योंकि उनमें भी कई बार चेंज आता है। इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री में सर आपका स्टॉक होता है सभी तरीके का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स, आपके स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज वेल एज लूज टूल्स, सभी आपके इन्वेंट्री में शामिल होते हैं। पर हम करंट रेशियो निकालते समय जब हम करंट एसेट्स को लेते हैं तो हम इन्वेंट्री को तो लेते हैं बट लूज टूल्स को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। सर क्यों हटाते हैं? क्योंकि फॉर्मूला नहीं चाहता कि आप उसे शामिल करें, क्योंकि लूज टूल्स को आप मार्केट में बेचने नहीं जाते हो, आपके फैक्ट्री में आपकी मशीन वगैरह को सही करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट है आपका अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में आपको नाम बता दूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपकी इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट या एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब आपकी शामिल होती है, जो कहीं नहीं जाता वो अदर्स में आता है। मतलब डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल में चला गया, कैश बैंक का बैलेंस आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चला गया,
इन्वेस्टमेंट आपके शॉर्ट टर्म वाले करंट इन्वेस्टमेंट में, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म वाले आपके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, तो आपका लास्ट बचा आपका अदर करंट एसेट्स। यहां तक बातें समझ में आई हो? प्लीज फटाफट से लिख लो, क्योंकि हम यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, और साथ साथ मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रखे हैं, वहां से कर लेना। संडे को टेस्ट लिया जा रहा है टॉपिक अपने ऐप जीनियस ऑफ कॉमर्स पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, चाहो तो प्ले स्टोर से जीनियस ऑफ कॉमर्स सर्च करें और डाउनलोड कर लें वहां से। नेक्स्ट है आपका सर करंट लायबिलिटीज में क्या था। करंट एसेट तो मैं ऑलमोस्ट समझ में आ गई, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आप समझा देंगे। करंट लायबिलिटीज में क्या था दोस्त, सुन लो मेरी बात, जो पैसा लाए वो एसेट्स में से जो 12-12 महीने में बार बार चेंज हो वो करंट एसेट। जिसको पैसा देना है, मुझे आपको कल परसों तरसों कुछ पैसे देने हैं, क्यों देने सर, मुझे देने हैं आपको, हो सकता है मैंने आपसे उधार लिए हो सकता है मैंने आपसे सामान उधार लिया हो सकता है मैं आपको रेंट देता हूं जो अभी नहीं दे रहा हूं पिछले 3 महीने से, सारे पैसे मेरी लायबिलिटी है। अब इनको क्लासिफाई किया गया, अगर मैंने आपसे उधार पैसे लिए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मैंने आपसे उधार सामान लिया है तो आप मेरे क्रेडिटर हो, या मैंने आपको बिल्स पेबल साइन कर दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे आपके ट्रेड पेबल्स में, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है जहां आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, और लास्ट होता है आपका अदर करंट लायबिलिटी। 4 हेड्स में आपकी ये बातें जाती है करंट लायबिलिटी की। सर अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है एक बार बता देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडवांस इनकम दोस्त, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, एज वेल एज आपकी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स और लोन, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स और लोन। बहुत अच्छी बात समझने के लिए वीडियो में आई बटन में आपके पास एक वीडियो आ रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो अच्छे से देख लोगे तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट है आपके जो फॉर्मूले आपको सपोर्टिवली हेल्प करते हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूले, मतलब इन्हीं से हमारा ये रेशियो होने वाला नहीं। अगर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी होगी आपको, लाइक आपको टोटल एसेट्स दे रहा है और नॉन करंट एसेट्स दे रहा है, तो आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट माइनस कर लेंगे, करंट एसेट्स निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू सारी एसेट जहां हमारी करंट भी जुड़ी हुई है और नॉन करंट एसेट भी जुड़ी हुई है, और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहा है, क्योंकि आपके एसेट साइड 3 चीजें आती है दोस्त, नॉन करंट एसेट्स जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होती है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सारी, ठीक है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके इन्वेस्टमेंट अगर आपने लॉन्ग टाइम कर रखे थे, अभी शॉर्ट टर्म समझे थे, तब मैंने बताए थे 12 महीने से ज्यादा वाले, और आपकी करंट एसेट। तो टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स, यहां मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जान के नहीं लिखा है क्योंकि जनरली नहीं आता है, अगर आता है तो वहां वो भी ऐड हुआ। फिर आप क्या करेंगे, इससे करंट एसेट्स निकाल लेंगे, टोटल में से वो चीजें माइनस। इसी तरीके से कई बार आपको टोटल डेट दे देता है, डेट मतलब होती है उधारी दोस्त। इस डेट में आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज भी होती है और करंट लायबिलिटीज भी होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज में दोस्त क्या क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी बड़ी उधारी, मतलब वो पैसे जो आपने 5-10 साल के लिए ले रखे, डिवेंचर्स हुआ आपका, बैंक लोन हुआ आपका, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हुए आपके, प्रोविजन फॉर वारंटीज हुआ, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हुए, सब नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज मीन लॉन्ग टर्म, ठीक है। और अगर इसी के साथ आपको टोटल डेट दे दे रहा है तो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी, सेम ऊपर की तरह, वहां टोटल एसेट्स लिखा है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। कोई भी फॉर्मूला याद रखने नहीं दूंगा मैं, अपने आप से याद हो जाएगा, ठीक है, याद करने नहीं दूंगा, अपने आप से याद हो जाएगा। टोटल डेट है यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। टोटल डेट है आपका 8 लाख रुपए और नॉन करंट लायबिलिटी आपकी 6 लाख रुपए। फटाफट करंट लायबिलिटी निकाल कर दिखा दो। इसी तरीके से टोटल एसेट्स आपकी 12 लाख रुपए और नॉन करंट एसेट्स आपकी 9,50,000 रुपीज। फटाफट से करंट एसेट्स निकाल दो। जिन बच्चों ने करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स निकाल लिया हो, वीडियो को पॉज कर करंट रेशियो बताएं और कमेंट में आंसर जरूर बताएं। समझ गए मेरी बात, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आपको। आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये वीडियो करो, क्वेश्चंस करो और संडे को टेस्ट दो, कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट, अगर कभी आपको वर्किंग कैपिटल के चक्कर में फंसाता है, वहां क्या होता है सर, तो वो कैपिटल जो हमारी बिजनेस में वर्किंग करने में हेल्प करती है। हम लोग आटा ले आते हैं, मैदा ले आते हैं, आलू ले आते हैं, समोसा बनाते हैं, फटाफट से समोसा बनाकर बेच देते हैं, कभी उधार पर कभी नकद पर। तो हमारी करंट एसेट्स में, हमारे स्टॉक में जो पैसा गिर रहा है, हमारे गल्ले में जो पैसा पड़ा हुआ है, पैसा कैश हमारे हाथ में, हमारे बैंक में, ये सारी करंट एसेट्स होती है, ऊपर बताया। तो फॉर्मूला बनता है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्यों आपसे ऐसी बातें करता है, ये इसलिए करता है सर ऐसी बातें ताकि आपको चीजों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी को बच्चों की तरह समझ गए, पर आप 12th क्लास में ये बात कौन याद रखेगा, ये सीबीएसई को याद है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो मैं सर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल है आपकी 6 लाख रुपए, करंट एसेट्स आपकी 9 लाख रुपए। फटाफट से करंट लायबिलिटी बताओ और करंट रेशियो निकालो।
वीडियो पॉज कर कमेंट जरूर करना यार, मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूं तो आप भी मेरे को इतना सा खुश कर देना। नेक्स्ट है सर आपका करंट लायबिलिटीज निकालने का एक तरीका ये भी होता है, कई बार आपको जो फंसा देता है कि आप जानते हो जहां पर आपके टोटल डेट्स होते हैं, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इक्विटी एंड लायबिलिटी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां से तीन चीजें शो करता है आपको, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो आपको इसका टोटल दे देता है, कभी टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज का दे देगा, कभी टोटल एसेट्स का दे देगा, दोनों का टोटल बराबर ही है। अगर आप टोटल एसेट्स का टोटल दे रहा है तो आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज में यूज कर सकते हो, और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का दे रहा है तो टोटल एसेट्स में यूज कर सकते हो। यहां पर समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये करंट लायबिलिटी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, तो हम तो क्वेश्चन से करेंगे। सर आपको टोटल दे रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का 18 लाख रुपीस, शेयर होल्डर फंड से आपके यहाँ पर 12 लाख रुपए, और नॉन करंट लायबिलिटीज है आपके यहाँ पर 4 लाख रुपए। तो मुझे फटाफट से करंट लायबिलिटीज निकाल कर बता दो इस फॉर्मूले से। करंट लायबिलिटीज क्या होती है इस फॉर्मूले से? सर वीडियो को रोककर पॉज करना फटाफट से। सर यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से हम शेयर होल्डर फंड्स एज वेल एज नॉन करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन में आपकी करंट एसेट्स है सर 5 लाख रुपए, तो मुझे फटाफट से करंट रेशियो बता दो वापस से। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, दोनों मिलकर करेंगे और बोर्ड में फटेगा तो फटे। नेक्स्ट सर, लास्ट एंड नेक्स्ट लिक्विडिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो। नाम में लिक्विड है, मतलब वो एसेट्स जो लिक्विडिटी दिखाती हूं, मैं बताती हूँ लिक्विडिटी है इनके अंदर, मतलब पैसा बड़ी जल्दी आ जाएगा हमारे पास। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ पर करंट की जगह लिक्विड एसेट चिपका दो, बाकी सारी चीजें सेम है। करंट की जगह लिक्विड एसेट चिपका दो, बाकी सारी चीजें सेम है। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, हर बच्चे को फॉर्मूला ऑलमोस्ट याद होगा। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है वो भी पता होगा सर। करंट एसेट्स में से जब हम करंट एसेट्स में से जब हम क्या कर देते हैं सर? हम इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को या एडवांस टैक्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमें जल्दी नहीं मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स नहीं मिलते वापस, और इन्वेंट्री को समय लगता है प्रोसेस होने में, फिनिश गुड्स बनने में, बिकने में। तो इन दोनों को हटा दिया जाता है कहां से? लिक्विड एसेट्स बना निकालते समय। सर लूज टूल्स आएगा क्या? जब वो करंट में नहीं आया तो लिक्विड में आएगा? कैसी बातें पूछ रहे हो आप? लूज टूल्स सर नहीं आएगा, ना करंट एसेट्स में ना लिक्विड एसेट में। इसी के बाद हम लास्ट करंट एसेट के दो अदर नाम भी हो सकते हैं, घबराना मत, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। तो मेरा अगेन एक क्वेश्चन है, करंट एसेट्स है आपकी 5 लाख रुपए, इन्वेंट्री आपकी 1,50,000 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 20,000 रुपीज, और करंट लायबिलिटीज आपकी 1,50,000 रुपीज। फटाफट से मुझे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकाल कर दिखा दो, वीडियो पॉज कर। लास्ट और छोटी छोटी दो बातें सर, आइडियल जो करंट रेशियो होता है वो 2:1 होता है, और आइडियल लिक्विड रेशियो जो होता है वो 1:1 होता है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना मेरे को। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो, पढ़ लो 2 बार। अगर आपके अब तक के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे होंगे तो अब होना शुरू होंगे, अभी भी नहीं होंगे तो एक बार संडे टेस्ट सीरीज में रजिस्टर हो जाओ आप। डेफिनेटली आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जो अब तक 10 सैंपल पेपर कर भी नहीं आया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, वहां ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस का टेस्ट होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एज वेल एज आपके दिमाग की इंटेलिजेंसी को हिलाकर रख देंगे। तो गाइस वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से, फेसबुक पर भी भाई साहब का पेज है वो वहां पर लाइक कर देना। शॉर्ट्स वीडियो आपके पास आ रही है, कमेंट कर जरूर वहां आंसर दिया करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। पार्ट 2 कब आना चाहिए जल्दी से कमेंट करें।